पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एशियन विवेकानंद अस्पताल काट रोड मुरादाबाद में ड्यूडेनल स्टंटिंग के माध्यम से एक महिला रोगी के सफल उपचार की सूचना प्राप्त हुई है। एशियन विवेकानंद अस्पताल में बिजनौर निवासी 35 वर्षीय महिला फरदाना, जो कि अत्यधिक पेट दर्द, कुछ खाते ही उल्टी होना, पेट साफ ना होना आदि कई दिक्कतों के साथ एशियन विवेकानंद अस्पताल में उपचार हेतु आई थीं। इमरजेंसी में डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ ने उन्हें भर्ती होने की सलाह दी। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने एंडोस्कोपी के द्वारा देखा कि मरीज की छोटी आंत सिकुड़ गई है, जिसके कारण महिला खाना नहीं खा पा रही है और कुछ खाते ही उल्टी हो जाती है तथा पेट में दर्द रहता है। खाना छोटी आंत के नीचे नहीं उतर पा रहा है और उसका पेट भी साफ नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर चक्रवर्ती ने मरीज एवं परिजनों को सलाह दी कि वो अत्याधुनिक तकनीक एवं बिना चीरे के द्वारा आंत की इस रुकावट का इलाज कर देंगे, जिसमें मरीज को केवल 1 या 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा और मरीज को तुरंत ही आराम भी मिल जाएगा। डॉक्टर चक्रवर्ती ने 4 जुलाई 2024 को शाम 4 बजे एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुराने तरीके से छोटी आंत के सिकुड़े हुए हिस्से को इलाज इस तरीके से किया जाता था कि छोटी आंत को काटकर ऑपरेशन कर दिया जाता था, जिसका खर्च तकरीबन 1 से 1.25 लाख रुपए होता था। मरीज को भी 5 से 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था और घर पर भी करीब 10 से 15 दिन आराम करना पड़ता था और वो इतने समय तक अपने दैनिक कार्य भी नहीं कर पाता था। उन्होंने आगे बताया कि महिला का इलाज नई तकनीक ड्यूडेनल स्टंटिंग के माध्यम से किया गया। इस तकनीक में छोटी आंत को ना काटकर एक ट्यूब, जिसके सिरे पर एक कैमरा लगा होता है, जिसे एंडोस्कोप कहते हैं, के माध्यम से मुंह से होते हुए डुओडेनम में डाला जाता है और एक महीन तार का उपयोग करके स्टंट को डुओडेनम के अंदर सही जगह पर लगाया जाता है। इस प्रक्रिया में मात्र 30 से 40 मिनट का ही समय लगता है। उन्होंने बताया कि मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है, ठीक से खाना भी खा पा रही है एवं उसकी आज ही अस्पताल से छुट्टी भी कर दी जाएगी। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने मीडिया कर्मियों को बताया। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एशियन हॉस्पिटल मुरादाबाद से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि चर्चा का विषय हमारा ड्यूडेनल स्ट्रक्चर। तो ड्यूडेनल स्ट्रक्चर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से हुआ था। उनको पहले बहुत ही बड़ा एक पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हुआ था, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में रिमूव किया था एंडोस्कोपिकली, बिना कोई सर्जरी से। और उसके बाद जब देखा गया कि उनका जो आंतें हैं, छोटी आंतें हैं, वो क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की वजह से उनका काफ़ी पतली हो गई थी। तो आंतें पतली हो जाने की वजह से क्या हो रही थी कि जैसा आप देख सकते हैं इस फोटो में कि कंट्रास्ट यहाँ पे जा रहा है, मगर उसके बाद जो है कंट्रास्ट की फीलिंग जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में उतने अच्छे से नहीं हो रही है। तो पेशेंट को क्या हो रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी, पेट दर्द हो रहा था, खाने में दिक्कत हो रही थी कि लिक्विड जा रहा था मगर सॉलिड कि वहाँ सेमी सॉलिड फूड जो है वो उनकी पेट की थैली से छोटी आंतों में नहीं जा रहा था। तो हमने इसके बारे में पेशेंट के साथ चर्चा की और जो स्टेनोटिक लेंथ है, जिस जगह में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो हो गया था, पतली हो गई थी, उसका लंबाई हमने देखा और उसके हिसाब से हमने स्टेंट का एक अप्रॉक्सीमेट लंबाई जो है निर्धारित किया। पेशेंट को अंडर सेडेशन, आईवी सेडेशन में हम लोगों ने बिना कोई ऑपरेशन से एंडोस्कोपी पहले स्टेंट स्ट्रक्चर के पास लेके गए और उसके बाद स्टेंट जो है हमने वहाँ पे स्टेनोटिक पार्ट में डिप्लॉय कर दिया। तो स्टेंट जो है इसे कहते हैं SEMS यानी सेल्फ एक्सपैंडेबल मेटलिक स्टेंट। एक बार स्टेंट डिप्लॉय हो जाता है अपनी जगह पे, तो धीरे धीरे वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। तो एक्सपैंड होने की वजह से क्या होता है
एक्सपैंड होने की वजह से वो आंतों की जो साइज़ है उसको, आंतों की साइज़ को वो खोल देती है, आंतों को नॉर्मल कर देती है। पहले यही प्रक्रिया ऑपरेशन द्वारा होता था, ओपन सर्जरी द्वारा होता था, जिसमें हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होता था, पेशेंट को तकलीफ़ होती थी, खर्चे भी ज़्यादा होता था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के बाद वुंड इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता था और डे टू डे काम में भी पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में आने, डे टू डे काम करने में पोस्ट हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी काफ़ी वक्त लग जाता था, इनफैक्ट महीनों लग जाता था। तो अभी जो ये टेक्निक है, ये एक दिन का टेक्निक है। इसमें हम लोग पेशेंट को आईवी सेडेशन देते हैं, ओटी में लेते हैं और मुंह के रास्ते से एंडोस्कोप देते हैं। एंडोस्कोप देने के बाद वो जो स्टेनोटिक पार्ट है, जो पार्ट जो नैरो हो गया है, उसमें एक पतला सा एक गाइड वायर देते हैं। एक मशीन होती है जिसे कहते हैं सियाम। तो सियाम से हम लोग देखते हैं कि गाइड वायर जो है वो आपका स्टेनोटिक पार्ट से, नैरोड पार्ट से चला गया है कि नहीं। समझ लीजिए जो नैरोड पार्ट है उसका लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 सामने और 2 सेंटीमीटर, पीछे और 2 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। उसके 5 सेंटीमीटर रहा तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट। तो 9 सेंटीमीटर का स्टेंट क्या करेंगे, वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद उसको ऊपर जो कवर होती है उसको खोल देते हैं। कवर खोल देने से स्टेंट कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो सेल्फ एक्सपैंडेबल है, वो अपने आप क्या होता है, खुलने लगता है। और जैसा आपने इस चित्र में देखा है, वो आंतों का जो पोजीशन है, आंतों का जो कन्फॉर्मिटी है, उसको अडॉप्ट कर लेती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद महिला रोगी फरजाना ने इस अवसर पर बताया, मैं हाफिजाबाद से हूँ, नाम मेरा फरजाना खातून। क्या समस्या थी आपको, कितने समय से थी, पहले तो बताएं। मुझे पेन की गैस की बीमारी थी, अब मैं ठीक हूँ। समस्या थी 6 महीने हो गए, 6-7 महीने। अब सर्जरी के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्या फील कर रही हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ। पहले क्या कंडीशन थी आपकी और अब क्या है? अब अच्छी है, पहले बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। डॉक्टर के बारे में क्या, किस तरह धन्यवाद देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब को धन्यवाद। फरजाना के पति मिस्टर नौशाद से जब इस बारे में बात की गई तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया, सर मेरा नाम नौशाद है, तो मेरी वाइफ है फरजाना खातून। इनको अल्सर की बीमारी थी। पहले हमने इलाज करवाया इनका मेरठ में, कम से कम 1-1.5 महीना उनका उधर इलाज चला, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद काशीपुर दिखाया, डॉक्टर सुदीप सर के अंडर में आके वहाँ इनका 2 ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ से जो पहले का बीमारी था वो नॉर्मल हो गया था। अभी उसके बाद ये थोड़ा आँत में खाने का प्रॉब्लम आ गया था, तो उसकी वजह से स्टेट डला है। तो यहाँ पे उनका एक और स्टेट डला है, वो स्टेट डल चुका है। अभी सब अच्छा नॉर्मल है, अभी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। डिओडनल स्टंटिंग के माध्यम से सफल इलाज के लिए एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे और रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं टीम को शुभकामनाएं दी। सेंटर हेड शुएब मलिक ने इस अवसर पर आभार व्यक्त किया। साथ ही साथ ये भी बताया कि अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती द्वारा डिओडनल स्टेंटिंग के अतिरिक्त पाइलोरिक स्टेंटिंग के द्वारा भी इलाज किया जा रहा है, जो कि मुरादाबाद एवं आसपास के ज़िलों में केवल एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में ही किया जाता है और भविष्य में भी इसी प्रकार नई नई तकनीक से मरीजों का इलाज किया जाता रहेगा। तथा वो भी ये भी बताया कि जल्द ही एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र में पहली बार शुरू की जाएगी। इस अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिन हेड सरोज झा, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग अतुल भटनागर आदि भी मौजूद रहे।